अरे हीरा, हीरा, राधा ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। राधा की चिट्ठी? ला। हाँ पढ़ पढ़, मुझे भी पढ़ के सुना। अरे एक मैं ही हूं इस गांव में इकलौता, 10वीं पास ग्रेजुएट। मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा उठा, ला मुझे दे। सुन डियर, ए बगलोल, चल भाग यहाँ से। शर्म नहीं आती दूसरों का प्रेम पत्र सुनते हुए? भाग यहाँ से। अरे क्यों से भगा रहे हो? अरे मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई तो पकड़ा जाऊंगा ना। भाग, चल पढ़ पढ़ पढ़। प्रिय हीरा जी, मेरी मम्मी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है। आने वाले 18 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस फैसले को रोक नहीं पा रही हूँ, मगर आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं। 18 तारीख को वैद मंत्रों से बंधा जाने वाला मंगलसूत्र मैं आपके हाथों पहनना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, फैसला आपके हाथ में। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है हीरा, क्या करेंगे अब? नहीं मिंद्रा, मैं राधा को इस तरह मानने नहीं दूंगा। तो एक काम कर, राधा को मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे कि राधा की शादी होगी तो सिर्फ हीरा से। छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ जाके हीरा को बुला के लाओ? हाँ छोटे बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया, मुझे बाबूजी ने बुलाया। मुझे बुलाया। शारदा अभी? जी बाबूजी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी के न्योता देने। हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा? इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे, तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबूजी। शारदा, इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण बर्ण की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इससे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, यह आपको तय करना है। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे पूछो, फांसी का इसे फंदा। राधा चाहिए या पाप? मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे राधा फांसी चाहिए का या फंदा। आइए आइए। नमस्ते जी। तेरे पिताजी तुझे बेटा कहें, सिर्फ यही सुनना चाहते हैं तेरे कान।
राधा की वेदनाएं, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता तू। हीरा, प्यार सदियों में किसी नसीब वाले का दरवाजा खटखटाता है। राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है। बहरा मत बन, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को। किसी इंसान का गुस्सा उसकी उम्र से बड़ा नहीं होता। जा जा, थाम ले राधा का हाथ। हीरा जा। अरे राधा, अभी तक तो तैयार नहीं हुई। चल जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी हीरा का इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। ये ले, पहन ले। देख राधा, मैं तेरी जिद के आगे झुकूंगी नहीं। लोगों में मेरी जगह हंसाई हो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी? हम इस बदनामी को चुपचाप नहीं सहेंगे। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो सही मार। दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के माला पहना दीजिए। दुनिया की रीति रिवाज से परे भगवान को अपना साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकारता हूं। बाबूजी, आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। मेरा सुहाग उजाड़कर
क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहां से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाओ यहां से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया? बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, करण और वरण की तरह। हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमारे उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया, डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोलने से कि चला जाए यहां से, बात से हमारा बेटा नहीं। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे। आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर चाल लो।